नाज़रीन, मैंने आज आपको बताना है कि आप चतराल के वादी कैलाश में कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे से कर्नल शेर खान इंटरचेंज पर स्वात मोटरवे। इन टनलों से गुज़रते हुए आप पहुंचेंगे चकदरा इंटरचेंज। यहाँ से एक सड़क स्वात की तरफ, दूसरी सड़क दीर लोअर, दीर अपर और फिर चतराल। तो साथ रहे, मैंने सब आपको बताना है। आपने सीधा इस इंटरचेंज से चतराल की तरफ जाना है। दीर अफर कुमराट की तरफ जाने वाला रोड। नाजरीन, लवारी टनल की खासियत ये है कि ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा ख्याल है कि 1970 पर इस पर तामीराती काम का आगाज़ हुआ और अब जाके ये कंप्लीट हो गया है। तो ये चतराल के अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और ये 2 हिस्सों में तकसीम है, तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर ये वाला हिस्सा है और फिर इससे आगे 3 किलोमीटर फिर वो है। तो पहले लोग ये लवारी टाप पे जाते थे और वहाँ से फिर ये भी एक अजूबा था, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल था। अच्छा, ऐसा है कि रश की वजह से अगर आप इन दिनों में आते हैं तो रश की वजह से ये है कि ये जो टनल है इसको वन वे कर दिया है, यानी वन साइडेड ट्रैफिक है। अगर आप एक साइड से ट्रैफिक छोड़ देते हैं, फिर वो जब ख़त्म हो जाती है तो दूसरी तरफ से दूसरी लाइन फिर छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी मतलब वक्त लगता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप गाड़ियाँ देखें तो इस इशू को थोड़ा सा मेरा ख्याल है हल करना चाहिए कि इसके साथ क्या किया जाए। ऐसा है कि यहाँ पर NHA की जो इंतज़ामिया है, इनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिज़ाइन किया गया है वन वे ट्रैफिक के लिए, मतलब इसमें दो तरफ ट्रैफिक नहीं मुमकिन नहीं है। लेकिन आम दिनों में ये कह रहे हैं कि डबल गाड़ियों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब रश हो जाता है तो फिर हम गाड़ियों को डबल नहीं छोड़ते। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी हल मौजूद है। जब आम दिनों में गाड़ी आ जा सकती है तो इन दिनों में क्यों नहीं जा सकती। हर चीज़ का हल मौजूद है। इनको पाबंद कर दिया जाए कि ओवरटेक ना करे, स्पीड ना करे और अपनी लेन में जाए, फिर मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होगी। ये अब हम एक लाइन जो है ना वो छोड़ दिया गया है और अब हम वो ख़त्म हो गया तो ये साइड जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये 10.5 किलोमीटर है और अब हम इसमें दाखिल होंगे। ये अगर आप देखें तो लाइनें तो 2 है, लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो एक साइड से छोड़ रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि चिलमजोश फेस्टिवल एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है और इसके लिए कोई इक़दाम करते ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम देख सकते हैं कि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, पता नहीं क्या सूरत हाल है, किस तरह है ये। अगर आप देखें तो गाड़ियाँ आ रही है। तो देखते हैं। मैं इस सिलसिले में चाहता हूँ कि हमारे जो आला हुकाम है वो इस सिलसिले में कोई रोल प्ले करे। लवारी टनल की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है और अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सयाह और मुकामी शहरी आसानी के साथ इसको क्रॉस करते हैं। रोड बिल्कुल बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत है। लवारी टनल का जो इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत है। लवारी टनल से आगे सफ़र जारी रखते हुए दरोश से फिर आयून के मुकाम पर आपने कैलाश वैली की तरफ मुड़ना है।
अगर आपने सीधा चतराल जाना है तो यहाँ से 9-10 किलोमीटर का रास्ता आपने तय करना है, और अगर आपने कैलाश वैली की तरफ मुड़ना है तो तकरीबन यहाँ से 18-19 किलोमीटर है। लेकिन ये रास्ता कच्चा है और दुश्वार गुजार है, तो मेरे साथ रहे। कैलाश वैली में चिलमजोश फेस्टिवल की वजह से बहुत बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। रास्ता बहुत तंग, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ दरिया या नदी, लेकिन बहुत ही ख़राब सड़क है, बहुत ही दुश्वार गुजार है। एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, ख़ासकर रात को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रोड तंग होने की वजह से यहाँ पर ये मुश्किलात आ रही है। अगर आप देखें तो दो गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। तो अभी ये गाड़ी पीछे आएगी थोड़ी और फिर आगे जाएगी। आप देख सकते हैं कि इधर भी रश है और उधर भी काफ़ी रश है। सीधे करा दा ये गाड़ी चला जा जा सीधा उठा देखा ला देखा दे नीचे कई दरिया और ऊपर से रोड, तो इंच इंच के जगह बनानी पड़ती है और गाड़ियाँ जनों गुजरनी पड़ती है, क्योंकि उधर भी मुश्किल है और ख़तरा है और इधर भी ख़तरा है गाड़ी न लग जाए। रात के वक़्त यहाँ पर इस पर सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात से गाड़ी चलाए तो कोई इशू नहीं है। और मोटर कार को ख़ास कर अगर आपके पास जीप है तो फिर तो आप मज़े से जाएं। अगर जीप नहीं है तो फिर मोटर कार को आपने आहिस्ता आराम से, ताकि आपकी गाड़ी का बैलेंस सही रहे और आपको खैरियत से आप पहुंच जाए। बहरहाल रात के सफ़र का थोड़ा सा कैलाश वैली जाने का सफ़र आपको दिखाना था कि कैसा है, और इसको आप एंजॉय करें। मैं भी एंजॉय कर देता हूँ, मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम डर नहीं रहे, ये आपको बता दूँ हम आदि है। बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो बम्बोरेत, और अगर राइट जाते हैं तो रेम्बोर। रात के वक़्त इस रास्तों पर सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है। लिवीज़ पुलिस एहलकार मौजूद है। सामने अगर आप बोर्ड देखें, हाँ, एक तरफ दरिया, दूसरी तरफ पहाड़, तंग रास्ता, और इसमें मैं गाड़ी चलाते हुए, यानी ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये हम गाड़ी चला रहे हैं मैं क्या सर, ये मैं हूँ, ये दरिया है, और यहाँ पर हम पागल हो रहे हैं यार क्या बात है
चिलमजोश फेस्टिवल कैलाश के तीनों वैलियों में यानी बम्बोरेत, बेरर और रेम्बोर, लेकिन आगाज़ बताया जाता है कि रेम्बोर से किया जाता है। ये फेस्टिवल 13 मई से शुरू होकर 17 मई तक जारी रहता है और इसमें मुख्तलिफ़ तक़रीबात होते हैं। रात के वक़्त भी सुबह रात हमने यहाँ रेम्बोर में गुजारी। बहुत ही बेहतरीन रात थी और काफ़ी हमने एंजॉय किया। जी इस वक्त मैं रेम्बोर में मौजूद हूँ और रेम्बोर में फेस्टिवल आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश है और सयाह भी पहुँचे हैं और यहाँ के जो कैलाश बरादरी के लोग हैं वो भी पहुँचे हैं और वो अपने चिलमजोश फेस्टिवल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और आपको कहाँ से आए? मेरा नाम किश्वर महमूद है, मैं फैसलाबाद से आई हूँ फेस्टिवल देखने के लिए। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत एंजॉय किया हमने। थकावट तो बहुत हुई, वो अपनी जगह है। अच्छा लेकिन हमने एंजॉय भी बहुत किया। एंजॉय किया बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खासकर ख़वातीन को, क्या कहेंगे कि वो आए ना आए? जी आएँ और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये फेस्टिवल बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर लड़कियां इधर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं, डांस करती हैं। हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बहैसियत फैमिली मेम्बर जो है ना, आप माजी के साथ आए? जी बहुत अच्छा लगा है हमें और हम पूरे पाकिस्तान वालों को ये मतलब पैगाम देते हैं कि आप भी आएँ और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये एक कल्चर बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत वसी कल्चर है और आइंदा भी इंशाल्लाह फेस्टिवल पर ज़रूर लाजमी आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें तो इस वक्त काफ़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे, जवान, बूढ़े सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रंगारंग तकरीबात से सयाह भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ की जो अपने कैलाश बरादरी के लोग हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं।